ये सवाल करो, चलो इसको रहने देते हैं। हो गया ये सवाल, बताओ। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बताओ क्या होगा। हाँ, सारे ऑप्शंस का आंसर सोच सकते हैं। एक बार चलो फिर ट्राई करो, कोई नहीं, एग्जाम में नहीं हुआ अभी सीख जाओगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आंसर लिखो या तुम खुद डिसाइड कर पाओगे? कर पाओगे? चलो देखते हैं। स्टोरी याद है HX एडिशन टू अल्कीन? HX एडिशन टू अल्कीन पता है नोट्स में जितने क्वेश्चन थे ना उसको दोबारा करके आने थे इस टैब टेस्ट के लिए, है ना, जो नहीं किया तुमने शायद। नोट्स में ये सारे सवाल है ना। तुम्हारा बना ये सवाल? तुमसे नहीं बना। मेन है कि इसकी स्टोरी याद होनी चाहिए तभी तो बनेगा। सबसे पहले H प्लस आएगा, स्टोरी याद है? सबसे पहले H प्लस आएगा, है ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा पहला स्टेप में, फिर नेक्स्ट टाइम कौन आएगा? Cl माइनस। ट्राई करो, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एसी फैन थोड़ा कम करोगे, किसी के पास है रिमोट? पहला जो पार्ट है, मैं आंसर लिख देता हूँ फिर इधर मैकेनिज्म भी लिख दूंगा। यहाँ CF3 है ना, तो इससे दूर रखो, इधर H और इधर Cl, ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट का। इस वाले में भी यहाँ तो नो डाउट यहाँ पे प्लस आएगा तो दोनों Cl सेम। ये क्लास का क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, मैं बताऊं, है ना। इस वाले में भी बैक बॉन्डिंग होगा तो इसीलिए यहीं पर प्लस लाओ और यहाँ Cl ले आओ। इस वाले में भी यहाँ H यहाँ प्लस NH2 ग्रुप बैक बॉन्डिंग करेगा तो Cl CH3। अब फर्स्ट का अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो, फर्स्ट का पूरा लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो CF3, सबसे पहला स्टेप होता है H प्लस आता है। अब H प्लस का चलो दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं, 1 2। अगर तुम बताओ 1 पे अगर H प्लस भेजोगे तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा 2 पे। अगर H प्लस 1 पे जा रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही आएगा, बोलो। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया और यहाँ पे H प्लस आया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस यहाँ क्रिएट होगा। और ये वाला प्लस जो है उसको ये पता है स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है ये, फ्लोरीन माइनस आई होता है। CF3 वेरी वेरी पावरफुल विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। अब बताओ इसमें सेकेंड टाइम फिर से H प्लस यहाँ पे 2 पे अगर गया, अगर मान लो H प्लस यहाँ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है क्या? सोच के देखो कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है, बताओ। ऑब्वियसली इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? कैसे पता चला? GOC1 आना चाहिए। A is more stable than B। ये वाला प्लस ना डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे जी? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोकेटाइन इज destabilized by -I-H, whereas stabilized by, नो डाउट यहाँ भी वेरी स्ट्रॉन्ग है लेकिन कार्बोकेटाइन से दूर है, कार्बोकेटाइन से दूर है। क्लास में ये क्वेश्चन कराया था नोट्स में, है ना। होपफुली तुम लोग अगर गाइडेंस पूरा ढंग से मानते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता। NO2 लगाया था और ये क्वेश्चन दिया था कि इसमें H प्लस कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे भी अगर दोनों ऑप्शन लेके देखो, क्वेश्चन एक्चुअल में ये था, मैं बता दूं, NO2 और इसमें HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली H यहाँ जाएगा और Cl यहाँ जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ है क्योंकि जहां H कम है वहां H जा रहा है, और ये मेजर प्रोडक्ट है बच्चे इसका। इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट ये है, बताया था मैंने। तो बिल्कुल मैंने क्या किया, सिर्फ NO2 हटा के मैंने वहां पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दिया और फिर तुम ट्रैप हो गए। इस वाले केस में इसका मैकेनिज्म क्या लिखोगे? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एक Cl पहले से है। बताओ 1 2 में कहां जाएगा H प्लस? सोचो, है ना, 1 पे या 2 पे? अगर तुम यहाँ H प्लस को भेजते हो तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा, है ना। अगर 2 पे भेजते हो तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा। और ये वाला प्लस ना बच्चे क्लोरीन से जुड़ा है, डायरेक्ट माइनस आई से जुड़ा है, लेकिन बगल में CH3 है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है।
अल्फा हाइड्रोजन 3 है, माइनस आई है, बट एट द सेम टाइम इस क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग का भी स्टेबिलिटी है उसको, तो प्लस एम भी है प्लस एच भी है, सिर्फ माइनस आई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बाकी ये दोनों तो कर ही रहा है। तो इसीलिए प्लस यहीं पे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए देखो Cl वहां आया, देखा? मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को लेके तुम्हें दिक्कत है, तभी जाके तुम इस तरह क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। यहाँ पर भी H अगर यहाँ आएगा तो प्लस यहाँ क्रिएट होगा जिसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ भी H यहाँ आएगा प्लस यहाँ क्रिएट होगा जिसमें देखो ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं आता, इस वजह से दिक्कत है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो एक ही ऐसा था, बाकी देखो इन तीनों में H वहीं गया जहां H ज्यादा है, सिर्फ पहला ऑप्शन था H वहां नहीं गया जहां H ज्यादा है, वहां Cl गया। देखो तो कौन सा ऑप्शन है जो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कार्बोकेटायन अगर तुमको ये नहीं दिखता कि ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाली, इन दोनों में कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये दिखना चाहिए आपको। अगर मान लो ये दो कार्बोकेटायन हम बना दें और स्टेबिलिटी पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है, तुरंत यहाँ पे 2p5 बैक बॉन्डिंग। उसी तरह यहाँ जो लास्ट वाला NH2 यहाँ प्लस है, ऐसा है, और एक NH2 तो है बट यहाँ पर प्लस ऐसा है, तब कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? इस वाले में भी बैक बॉन्डिंग है ना बच्चे, हाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग होगा। बोलो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग होगा। उसी में ये वाले क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें अगर ये कार्बोकेटायन दिया जाए और ये कार्बोकेटायन दिया जाए, कौन ज्यादा स्टेबल है? ये भी स्टेबिलिटी का सवाल है। विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला। कैसे पता चला? है ना, यहाँ बैक बॉन्डिंग भी है कहीं ना कहीं और अल्फा एच भी ज्यादा है। यहाँ क्या बैक बॉन्डिंग है? कार्बोकेटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे कोई ऐसा एटम हो जो बैक बॉन्डिंग कर सके तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या समझ में आ रहा है? चलो लिखो इसको सबको। इन तीनों में, इन चारों में पूछ लेना स्टेबिलिटी ऑर्डर। मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया, तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग NH2 करेगा, तो बी सबसे ज्यादा अच्छा, फिर ए, फिर सी। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, अच्छा बैक बॉन्डिंग करेगा। फिर कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। 2p2p, पता है लास्ट वाले में 3p2p बैक बॉन्डिंग है, इसीलिए ये थोड़ा पुअर है। 3p2p बैक बॉन्डिंग है लास्ट वाले। क्लोरीन का लोन पेयर 3p में है और कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 2p है। क्लियर है? CF3 वो लास्ट वाला क्या? हाँ, वो तो सबसे बेकार है, सबसे कम मिनिमम होगा उसका। मतलब जिस लेवल पे मैंने GOC2 में अभी तक आपके बैच में एफर्ट डाला है, ये टैब टेस्ट में दिखना चाहिए उसका रिजल्ट, जो मुझे नहीं दिखा। नहीं किया गलत किया? नहीं, सही किया। क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ये वाला बना क्या तुमसे? क्वेश्चन नंबर 23 बना ऐसा था और यहाँ पे CH3 भी और यहाँ HBr CCl4 में क्या बनाया था आंसर फाइनल? सबसे पहले H+ अल्कीन पे जाएगा। कहाँ जाएगा अल्कीन पे? इधर या इधर? 1 2 में कहाँ जाएगा ये बताओ पहले? H+ कहाँ जाएगा? H+2 पे जाएगा। जहाँ ज्यादा वहाँ जाएगा। अगर यहाँ गया तो यहाँ प्लस क्रिएट होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। In the very first step, H+ will go to that carbon of alkene so that the carbocation formed must be very stable. पहला स्टेप में देखिए कौन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर?
नहीं है। अच्छा 6 मेंबर रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस या माइनस हो, कुछ भी हो तो एक्सपेंसिव तो नहीं बोला है, प्लस है तो नहीं, एनाइन में तो होता ही नहीं। 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड कार्बन प्लस हो तो एक्सपेंसिव वगैरह होता है कार्बोकेटाइन का। तो यहाँ पे अब क्या करना है तुम्हें, 1 to मिथाइल शिफ्ट कर देना है, 1 to CH3 शिफ्ट। उससे एक फायदा क्या होगा, यू विल गेट द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री मिल गया, बोलो। और अब वहां पे Cl लगा सकते हैं, अब वहां क्या लगा सकते हैं, मोर स्टेबल मिल गया ना, बोलो। तो इसका मेजर प्रोडक्ट देखा है, आंसर क्या दिया हुआ है, फोर्थ है, ठीक है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट अब यहाँ पे Cl या Br जो भी है लगा दो। सॉल्यूशन शेयर हुआ है बच्चे, एक बार देख लेना है, देखा है सॉल्यूशन में, आंसर की में 4 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, देखो पहले तो ये समझो 2 ब्यूटीन, एक ऑप्शन ये भी है, दूसरा 2 पेंटीन है, बोल रहा है कि इसमें एंटी मार्कोनिकोव नहीं ऑब्जर्व होगा। एंटी मार्कोनिकोव पहले समझते हो तुम क्या, क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव, जहाँ H ज्यादा है वहाँ H नहीं जाएगा। पहले तो यहाँ देखो दोनों जगह पे एक एक H ही, तो यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, यहाँ पर में भी समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि कौन सा रिएक्शन बेंजीन देता है क्या HX के साथ रिएक्शन, एक तो बेंजीन HX के साथ रिएक्शन ही नहीं देता, कि देता है, तो ये क्वेश्चन, ये तो ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन ही नहीं देगा। तो इसको तो आंसर मतलब कोई रिएक्ट कर रहा है तब बात करते हैं कि मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, कोई रिएक्ट कर रहा है तब बात करते हैं मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। तो ये तीनों रिएक्ट करेगा, इसमें H+, इसका अगर HX ऐड करोगे तो ये बनेगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, 1 और 2 में कहाँ जाएगा H+ पहले वो बता दो मेरे को, ये लोग गलती जरूर करते हैं। अगर 1 पे H+ गया तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना, मानते हो पक्का, और 2 पे H+ गया तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन ये ज्यादा स्टेबल है जी, 2 डिग्री दोनों है, इसके सल्फर हाइड्रोजन 5 है, बोलो। इन दोनों के पास एक एक H ही था, बोलो एक एक H ही था ना, तो नो डाउट ये मेजर है ना, तो Cl यही जुड़ गया, बोलो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अगर Cl यहाँ जोड़ दिया है, Br यहाँ जोड़ दिया, तो ये आंसर। एक्चुअली देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये रिएक्शन ही नहीं देगा। तो बोला जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का कोई मतलब ही नहीं। सिमेट्रिकल अल्कीन में कहीं भी H कहीं भी Cl, मेरी बात समझे। सिमेट्रिकल अल्कीन में यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बना, देखो ना, जहाँ भी अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है मतलब वो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का मतलब है। इस वाले में कहीं भी Cl जाएगा, कहीं भी H जाएगा। इसमें अगर HBr ऐड करोगे ना बच्चे, तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ मार्कोनिकोव लगा या एंटी मार्कोनिकोव लगा, क्या बोलेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं लगा। मेरी बात आ रही समझ में, बोलो। तो क्या आंसर दिया इसका, मतलब नॉट ऑब्जर्व ना, तो सही। मतलब ऐसे नॉट ऑब्जर्व तो बेंजीन में भी होगा, लेकिन बेंजीन रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो हम उसको ऑप्शन ही हटा दिए। मुझे लगा बेंजीन रिएक्ट नहीं कर रहा तो पहले उसे मतलब मार्क कर दो, ऐसा नहीं सही है, तुम सही सोच रहे हो। मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन भी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 तो मार्कोनिकोव कर रहा है, कौन सा, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, और एक तो कुछ करता नहीं। सिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का कोई मतलब नहीं। कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, चेंज कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रोपोन एक नॉन बेंजोइड टाइप एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन, फेनॉल, नेप्थेनी, ये सब में तो बेंजीन रिंग इंक्लूडेड है ना। बोल रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नॉन बेंजोनॉइड टाइप एरोमेटिक है, 25 नंबर क्वेश्चन है ना। उसके 26 नंबर में हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटाइन रेडिकल अल्कीन में, लेकिन सबके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इथीन है उसके पास अल्कीन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज फाउंड इन
अल्कीन कार्बोकेटायन रेडिकल हाइपरकंजुगेशन थ्योरी देखोगे समझ में आ जाएगा चीजें जो पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है या नहीं है? ये रिंग एक्सपेंशन वगैरह पढ़े होगे तो पता होगा इसके बारे में। सर वो क्या था बेटा? हाँ रिंग एक्सपेंशन थर्ड ऑप्शन थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन कंफ्यूज हो। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे CH2 है और यहाँ CH3 है, राइट। इसमें सबसे पहले H प्लस आया तो नो डाउट यहाँ H जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। हालांकि इस स्टेप में जो कार्बोकेटायन बना है बच्चे वो स्टेबल है काफी, 3 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और 1, लेकिन फिर भी इसको पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपेंशन का, तो रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। ये ऐसे हो जाएगा, तो ये पूरा सिचुएशन देखो कैसा है, 2 मिथाइल प्लस यहाँ आ जाएगा। इसी को ढंग से लिखोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग के जहां प्लस है उसके बगल में 2 मिथाइल, रिंग एक्सपेंशन से एंगल स्ट्रेंथ कम हो गया। अब यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करो, CH312 मिथाइल शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि उससे 5 मेंबर्ड तो रहेगा बट नाउ यू विल गेट 3 डिग्री, यू विल गेट 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अभी 2 डिग्री है, अभी 3 डिग्री मिला। नाउ एट द सेम टाइम इस पे क्या जोड़ दोगे? Br माइनस, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये पूरा मैकेनिज्म के साथ बताया है, और मुझे नहीं लगता कि क्लास में मैंने इस ईमानदारी से नहीं पढ़ाया कि नहीं बनेगा आपसे, है ना। मतलब रीअरेंजमेंट में ही इस तरह के सवाल कराए हैं, मैं वही बता रहा हूँ, रीअरेंजमेंट में ही इस तरह के सवाल कराए हैं। देखो बच्चे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उसको घर पे रफ में लिख लिख के प्रैक्टिस करके पढ़ना पड़ेगा। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आया, लेकिन घर जाते जाते फिर दूसरा स्टेप लिखने में दिक्कत है कि कौन सा बॉन्ड किधर शिफ्ट हुआ नहीं हुआ। यू कैन फील, तुम्हें भी लगता होगा कि यार पता नहीं क्या मैकेनिज्म का स्टेप्स है, क्या होगा। सो कंप्लीट उसको नोट डाउन करना है। इसके बाद वाला सवाल है कि which of the following compound react with HBr to form, मतलब यह HBr है और प्रोडक्ट लिख दिया है। प्रोडक्ट क्या लिख दिया है? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, मतलब सेम कार्बन पे ब्रोमीन और मिथाइल दोनों हैं, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है। ऑब्वियसली ये सारे ऑप्शंस में से ये आप चूज कर लो। नहीं, H यहाँ गया प्लस आया और पहले स्टेप में 3 डिग्री बन गया, तो उसको रीअरेंज करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और बहुत बेसिक से दे दिया था कि आपको सिग्मा पाई काउंट करने आता है या नहीं आता है। एक क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है बच्चे, C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सिग्मा 0 है और पाई 2 है। ये कहाँ सीखते हैं पता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मतलब ऐसा रेयरली होता है कि कोई डायटोमिक या कोई भी मॉलिक्यूल में पहले पाई बन जाए, सिग्मा बने ही ना। आपने बॉन्डिंग में जो कंसेप्ट सीखा है ना, उसमें बोला जाता है कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 में सिग्मा होता ही नहीं, दोनों बॉन्ड पाई है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है। तो मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इथेन, इथीन और इथाइन, इन सब में तो बता दोगे तो, लेकिन C2 में अगर नहीं पता है ना तो गड़बड़ है। इथीन, इथेन, इथाइन में सिग्मा पाई सब बता दोगे, है ना। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सेट करने में ना मेहनत करते हैं कि देखिए पीछे का याद है या नहीं है। और 30 क्वेश्चन तो इजी है, 30 क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। तो देखो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस जैसा कर दिया कि लास्ट लेक्चर थोड़ा याद हो जाए, ठीक है।